हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, पढ़ाई लिखाई मजे में चल रहा होगा। टेस्ट सीरीज वगैरह मतलब मेरा क्लास ज्वाइन किए होंगे तो आई थिंक काफी अच्छा टेस्ट सीरीज वगैरह क्लास चल रहा होगा। इसी ऐप को आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। ज्यादा प्राइस भी नहीं रखें, 199 में ही रखें यहाँ पे, जिसमें हम आप लोग का सारा क्लास अवेलेबल होगा यहाँ पे, ठीक है। इनके अलावा नोट्स भी बोल दीजिए, साथ में मॉक टेस्ट बोल दीजिए। जो कि गैस आप लोग जानते हैं, जो पुराने स्टूडेंट है, मैं काफी समय से बीटीएससी में हूँ, मतलब बीटीएससी का काफी सारा, जब से बीटीएससी का ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना होना है, मैं तब से उनको फोकस करते जा रहा हूँ, उनके क्वेश्चन को, इनके एग्जाम को, इनकी कब रिजल्ट जारी करता है, एक एक चीज को मैं काफी स्टेप बहुत ही करीब से जानता हूँ। ठीक है, चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। हाँ, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा यहाँ पे। चलिए पहला क्वेश्चन देखने वाले हैं, क्योंकि इसमें साइंस में बायो पार्ट को ज्यादा पूछेगा यहाँ पे, तो उस अकॉर्डिंग आपको क्लास में मिल जाएगा। और यहाँ पे हम बहुत ही कम क्वेश्चन लेके आते हैं, लेकिन क्वेश्चन काफी अच्छा होता है, मजेदार क्वेश्चन होता है। उम्मीद करते हैं कि आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाए। निम्नलिखित में से वनस्पति विज्ञान किस शाखाओं में शैवालों का अध्ययन किया जाता है यहाँ पे, ठीक है। जो शैवाल होते हैं उसको हम विज्ञान की किस शाखा में स्टडी करते हैं यहाँ पे। ऑप्शन ए देखें, फाइकोलॉजी। बिल्कुल गाइस, ऑप्शन ए फाइकोलॉजी होगा यहाँ पे, ठीक है। हाल ही का आप में से बहुत सारे बच्चे थोड़ा बहुत तो जानते ही होंगे, बहुत सारे नहीं भी जानते होंगे जो फ्रेशर होंगे। शैवाल क्या होता है? शैवाल जैसे कि आपके घर के चापाकल होगा यहाँ पे, चापाकल नहीं, तालाब जान लो। अगर गांव से होंगे हम लोग तो पोखर बोलते हैं, आप तालाब बोल दो यहाँ पे। तो हरा हरा कलर का ना कदई जम जाता है इस तरह यहाँ पे। ये कदई जो जम जाता है ना, तो इनको खाया भी जाता है यहाँ पे। अब लोग खाया जाता है यार, हम लोग को क्या करते हैं, फेंक देते हैं यार, बेकार चीजें यहाँ पे, है ना। लेकिन कहीं कहीं खाया भी जाता है, तो इनको ही गैस बोलते हैं शैवाल। और ये फाइकोलॉजी के अंतर्गत हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे, है ना। इनके बारे में स्टडी करते हैं यहाँ पे। जैसे कि बर्फ पे उगने वाले शैवालों को क्या कहते हैं यहाँ पे, ठीक है। बर्फ पे उगने वाले शैवालों को कहते हैं गैस क्रिप्टोफाइटा कहते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है यहाँ पे। देखिए ये जैसे कि बर्फ है ना, अब बर्फ में भी इसी तरह मतलब कदई बोल दो या शैवाल बोल दो, ये जम जाते हैं यहाँ पे, हो जाता है इस तरह हो जाता है। तो ये बर्फ पे जो है उनको भी हम शैवाल कहते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगला है, कई बार ये पूछ लेता है कि चट्टानों पे उगने वाले शैवालों को क्या कहते हैं, तो लेंटोफाइटा कहते हैं। ये है चट्टान। इस तरह आप लोग देखते भी होंगे हर जगह यहाँ पे। तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता है चट्टान पे उगने वाले शैवालों को क्या कहते हैं, कैसे यहाँ पे, तो लिम्फोफाइटा कहते हैं यहाँ पे। 2000 से भी ज्यादा क्वेश्चन हम, ठीक है, कई सारा क्वेश्चन बीटीएससी एग्जाम में पूछा भी गया है। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको कहाँ पे मिल जाएंगे, हमारे ऐप पे मिल जाएंगे। साइंस का, हिस्ट्री, सॉरी हिस्ट्री कहते हैं, बायोलॉजी का, फिजिक्स का, बायोलॉजी का 500 का, तो एगो हम सीरीज क्वेश्चन डाले यहाँ पे, एक साथ कंपाइल मास्टर पीडीएफ डाले। इनके अलावा भी और भी डाल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। सो काफी कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा यहाँ पे। नाउ इनको जरूर पढ़ लीजिएगा, आई थिंक पढ़ लीजिएगा। मोर दिन हो गया यहाँ पे। शैवालों का अध्ययन को क्या कहते हैं, साइकोलॉजी कहते हैं, जो कि हम देख लेते हैं। अब यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं शैवाल, जो ये जो शैवाल होते हैं जिनको अभी हम डिस्कस करते हैं, शैवालों में कार्बोहाइड्रेट, अकार्बनिक पदार्थ, विटामिन ए, सी, डी और ई आदि पाया जाता है। तो ये भी एक जानकारी रख सकते हैं अपने शैवालों के बारे में यहाँ पे, ठीक है। कैसे यहाँ पे, ठीक है, ये काफी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। आगे देखिए यहाँ पे, जापान में है ना, पोडोफा पोडोफायरा एंड अल्वा नाम का जो शैवाल है वो खाया जाता है सलाद के रूप में। जिस तरह हम लोग सलाद में प्याज खीरा वगैरह खाते हैं ना, तो पोडोफायरा और अल्वा नामक जो शैवाल होती है यहाँ पे, वही शैवाल जो अभी हम दिखाए थे। लेकिन वहाँ का शैवाल है थोड़ा अच्छा होता है, तो लोग वहाँ खाना पसंद करता है यहाँ पे। और उनको ऐसा लगता है कि डाइजेस्ट के लिए अच्छा काम कर रहा है, तो लोग खाते हैं यहाँ पे, है ना। सो यहाँ पे देखिए, ये है पोडोफायरा शैवाल और ये है हलवा, जो कि जापान में खाए जाते हैं यहाँ पे। इस टाइप का शैवाल यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं, "हट, बहुत बेकार है, स्लिप मारता है यहाँ पे। अलवा शैवाल को गैस हम समुद्री सलाद के नाम से भी जाना जाता है। तो ये एक सलाद से रिलेटेड मैंने बहुत सारे महत्वपूर्ण पॉइंट बताओ, शैवाल से रिलेटेड कैसे मैंने बहुत सारे पॉइंट मेंशन किया, उन सबको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन यहाँ पे बात करें, टू टू क्वेश्चन है guys। अच्छे उत्सर्जन, अच्छे अवशोषण, ठीक है। अवशोषण मतलब क्या होता है, एब्जॉर्ब, ठीक है। यह किस नियम पे दिया गया है पे, हम इंग्लिश में नहीं मेंशन कर पाए हैं, होगा तो हम अगले बार इंग्लिश में मेंशन कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। उष्मा गति का नियम बोलते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब जो हीट से रिलेटेड ही यहाँ पे बातचीत चल रहा है यहाँ पे, इसमें से कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है, तो उष्मा का ही नियम हो जाएगा। लेकिन आपको उष्मा का पहला नियम बहुत ज्यादा पूछा जाता है, और साथ में इसका कुछ न्यूमेरिकल एग्जाम पूछा जाता है, जैसे कि उष्मा का पहला नियम क्या कहते हैं, वो नहीं होता, क्या होता है, जो ऊर्जा होता है उनको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इनको डिस्ट्रॉय मतलब नष्ट नहीं कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो गैस गति का प्रथम नियम हो गया यहाँ पे। लेकिन आपको ये फॉर्मूला अक्सर, क्योंकि ये अक्सर पूछ लिया जाएगा यहाँ पे, जैसे जैसे गैस यू बराबर डेल्टा यू बराबर क्यू माइनस डब्ल्यू हो जाता है।
अब देखिए ये क्या होता है गैस, यू बराबर होता है डेल्टा, डब्ल्यू बराबर होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, मतलब कोई सिस्टम है उसमें क्या एनर्जी चेंज हुआ है यहाँ पे, और क्यों क्या हो गया यहाँ पे, हीट सप्लाई टू द सिस्टम यहाँ पे, और डब्ल्यू इज वर्क डन बाय द सिस्टम, कितना वर्क हुआ, कितना हीट सप्लाई हुआ, ये कई बार पूछ लेते हैं यहाँ पे नोमेरिकल, चाहे वर्क दे दिया जाएगा यहाँ पे, चाहे आपको चेंज इन इंटरनल एनर्जी दे दिया जाएगा, तो क्यों पूछ लिया जाएगा, इस रूप में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो ये चीज जानकारी रख लीजिएगा अपने एग्जाम के व्यू से यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, एक दो नोमेरिकल भी सेट करता हूँ क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया जाता है यहाँ पे। एक मनुष्य का तापक्रम 60 सेल्सियस है तो उसका तापक्रम फॉरेन हाइट में क्या होगा यहाँ पे, ठीक है। अब आप बोल सकते हैं 60 सेल्सियस इक्वल टू 140, ठीक है, फ़ारेनहाइट होते हैं यहाँ पे। ये जो फ़ारेनहाइट है, ऑप्शन सी में आप लोग टिक लगा लीजिएगा, जैसे कि आपका, जैसे कि हमें किसी इंसान का बुखार वगैरह लग जाता है ना, तो आप क्या सेल्सियस में मेजर करते नहीं, बोलते हैं ना कि यार 110 डिग्री है ना, 110 डिग्री बोलते हैं हम लोग, 110 डिग्री फ़ारेनहाइट बोलना है यहाँ पे, ठीक है। ये फ़ारेनहाइट में मेजर होता है, और 140 हो गया मतलब उनको बहुत ज्यादा बुखार हो गया, भाई इनको ले जाके इलाज वगैरह करवाओ यहाँ पे, ठीक है, नहीं तो वो मरमुरा जाएगा और मालूम चला इसका विकेट गिर जाएगा यहाँ पे। और देखिए यही न्यूमेरिकल हम सेट किए यहाँ पे, जैसे कि क्या दिया है यहाँ पे था, ये सेल्सियस दिया था ना, और फ़ारेनहाइट पूछ रहा था, तो आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, जैसे कि फ़ारेनहाइट बराबर होता है सेल्सियस इंटू 9/5, ठीक है, प्लस 32 होता है यहाँ पे। अब सेल्सियस कितना था, 60 था यहाँ पे, इनको इस तरह कर लेने यहाँ पे, और प्लस 32 कर लेंगे, आप देखिए ना, यहाँ पे यही चीज यहाँ पे लिखा है, अब बराबर फ़ारेनहाइट होता है और सी बराबर सेल्सियस होता है, और ये चीज करने के बाद आपको, मतलब ये चीज करने के बाद आपको कितना आ जाएगा, 108 आ जाएगा, प्लस 32 आप जोड़ दीजिए यहाँ पे, ठीक है, करने के बाद 140 फ़ारेनहाइट आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। यही चीज तो पूछ रहा था ना मैं यही चीज बताया था, तो ये न्यूमेरिकल भी थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। आप देखिए यहाँ पे कई बार तो फ़ारेनहाइट दे देगा, सेल्सियस पूछ लेगा, इस रूप में क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ पे, क्योंकि साइंसी वाला पार्ट है यहाँ पे ना, तो इसीलिए यहाँ पे क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करेंगे तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किस वैज्ञानिक ने दिया था। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, आई थिंक आप में से सब कुछ जवाब दे देंगे क्योंकि साइंस बैकग्राउंड के आप लोग बच्चे होंगे तो यहाँ पे, ठीक है। सो ऑप्शन क्या हो जाएगा guys? इसका ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। हाल ही का हम लोग जो पढ़ते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं यहाँ पे, है ना। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करेंगे 5, इनमें से कौन सा पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्राओं में पाए जाने वाले तत्व है यहाँ पे, मतलब जिस हम, ये पृथ्वी हो गया यहाँ पे, ठीक है, और ये पृथ्वी पे सबसे अधिक क्या पाया जाता है, कौन सा ऐसा एलिमेंट पाया जाता है यहाँ पे, तो क्या एल्युमिनियम है, ऑक्सीजन है, लोहा है, या सिलिकॉन है। तो ऑक्सीजन पाया जाता है यहाँ पे हमारे पृथ्वी पे, देखो क्योंकि लगभग लगभग बात करने वाले 48% अगर हम बात करने वाले ऑक्सीजन होते हैं यहाँ पे, वही एल्युमिनियम की बात करें 28 या 29% एल्युमिनियम होती है, बाकी अदर गैस देखने को मिलती है हमारे पृथ्वी पे यहाँ पे, ठीक है। तो ऑक्सीजन को टिक लगा लीजिएगा, बी इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे एल्युमिनियम लिखा गया मिस्टेक से, लेकिन एल्युमिनियम नहीं होगा, ऑक्सीजन, ठीक है। 47% है यहाँ पे, 28 बाकी अदर गैस है यहाँ पे, ठीक है। और एल्युमिनियम 8.10% है, मतलब तीसरे नंबर का ये एल्युमिनियम है यहाँ पे, तो ये भी चीज आप जानकारी रख सकते हैं यहाँ पे, है ना। और ये सबसे अधिक पूछ रहा था यहाँ पे, वही लिख रहा था तीसरे नंबर पे हमारे पृथ्वी पे कौन सा ऐसा एलिमेंट पाया जाता है, तब हम लोग एल्युमिनियम को टिक लगा के आते हैं। तो क्वेश्चन को सोच समझ के सॉल्व करके आना है यहाँ पे। कोयले होता है, तो कोयला क्या होता है, तत्व होता है, मिश्रण होता है, यौगिक होता है, या इनमें से कोई नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो तत्व क्या होता है गैस यहाँ पे, तो कोयला जो है एक तरीका से गैस तत्व है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। तो एक तरीका से आप बोल सकते हैं एलिमेंट है, ये हमारा व्हाट्सअप का नंबर है, कोई दिक्कत है, ये हमारा गैस ऐप है 24 आवर स्टडी सेंटर, इनको जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे मैंने बहुत सारे पॉइंट मेंशन किया हूँ। तत्व वह पदार्थ होता है जो केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने पदार्थों से बने होते हैं, उसे हम तत्व कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कार्बन है, कार्बन से ही मिलकर कार्बन बना है यहाँ पे, ठीक है। एक ही पदार्थ के आपको परमाणु से मिलकर जो बनता है उनको ही हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, तत्व बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। वही अगर मिश्रण बोले, ठोस द्रव गैस आपस में सब मिल जाते हैं और मिलके जो प्रोडक्ट बनते हैं उनको हम मिश्रण बोलते हैं यहाँ पे। अच्छा, लेकिन इनका एक पॉइंट और महत्वपूर्ण है, इनका जो गुण होना चाहिए ना, वो क्या होना चाहिए, इनका जो प्रॉपर्टी होनी चाहिए उसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे कि आप मान लो और पानी है, ठीक है, वाटर मान लो आप, अब वाटर को क्या करो यहाँ पे, वाटर को हम बर्फ भी तो बना सकते हैं, आइस भी बना सकते हैं यहाँ पे, सॉलिड भी बना सकते हैं, मतलब आप कुछ भी चेंज कर लो यहाँ पे। फिर उसको क्या करोगे ये, लेकिन वो पानी का पानी ही रहता है। फिर वो अपने लास्ट अवस्था में आप देखोगे उनको पानी में ला सकते हैं, मतलब उसमें कोई गुण चेंज नहीं कर सकते हैं।
लेकिन यौगिक क्या होता है, जब दो या दो से अधिक तत्व एक दूसरे से रासायनिक अभिक्रिया करता है और कुछ नया पदार्थ बनाता है, नया बनाता है, कुछ यूनिक बनाता है, उनको हम क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। ये एक जानकारी रखनी चाहिए, लेकिन था कोयला के बारे में, हमको कोयला के बारे में जानकारी होना चाहिए यहाँ पे। जैसे कि गैस यहाँ पे कोयला के बारे में बात करें, गैस एंथ्रासाइट कोयला में बात करें, सबसे अच्छा कोयला बोला जाता है, जिसमें 94 से लेके 98% तक कार्बन होती है यहाँ पे, CO2 होती है यहाँ पे। इनके अलावा बिटुमिनस में बात करेंगे 78 से लेके 86% तक क्या होती है यहाँ पे, कार्बन होते हैं यहाँ पे। लिग्नाइट में बात करें 28 से लेके 30% तक क्या होते हैं यहाँ पे, कार्बन होती है यहाँ पे। और पीट में बात करें 27% तक कार्बन होती है। तो ये भी एक जानकारी रख लीजिएगा, काफी एक महत्वपूर्ण होगा आपके एग्जाम के व्यू से यहाँ पे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए पे, संसार के सबसे लंबे पौधे में से संबंध है यहाँ पे। तो क्या है, एक जीबीए होते हैं, दो जीबीए होती है, कि जिसमें केवल एक बीज होता है यहाँ पे, उनको ही बोलते हैं पे। और जिसमें दो बीज होता है, इनको दो बीज पत्री बोलते हैं। तो ये एक जानकारी रख लीजिएगा। साथ में यहाँ पे आप बोल सकते हैं गैस यहाँ पे हाइपोरियन दुनिया का सबसे ऊंची जीवित पेड़ है, कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं यहाँ पे, और यह अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित है। इनकी खोज साल 2006 में किया गया था। सबसे जीवित है यहाँ पे और सबसे ऊंची है यहाँ पे, ठीक है। याद रख लीजिएगा, इस पेड़ का नाम लिखेंगे हाइपेरियन नाम है यहाँ पे। तो ये जानकारी रखिएगा। सुनलैंड बात करें, दक्षिण अफ्रीका का लिम्पोपो राज्य में स्थित है। यह पेड़ करीब 6000 साल पुरानी, मतलब बहुत सबसे पुरानी आप बोल सकते हैं यहाँ पे। और जनरल शेरमैन यहाँ बात करें, कैलिफोर्निया का सबसे लंबा पेड़ यहाँ पे, ठीक है। सबसे ऊंची हो गया यहाँ पे, सबसे लंबा हो गया, सबसे लंबा हो गया यहाँ पे, ठीक है। यह 52,500 क्यूबिक फुट है यहाँ पे, और 4000 साल पुरानी पेड़ है यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक जानकारी रख सकते हैं यहाँ पे। और दुनिया का सबसे डेंड्रोकैलमस दुनिया का सबसे बांस प्रजाति है यहाँ पे। ये चीज याद रख लीजिएगा, जो 46 मीटर ऊंचाई और 37 सेंटीमीटर तक बढ़ सकती है यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी एक आप जानकारी रख सकते हैं, काफी एक महत्वपूर्ण था यहाँ पे। आई थिंक क्वेश्चन हम कितना डिस्कस किए यहाँ पे, थोड़ा कम क्वेश्चन लेके आते हैं, लेकिन काफी अच्छा क्वेश्चन होता है। आप डाउनलोड कर लीजिएगा ना, यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन होगा यहाँ पे, है ना। इनको आप लोग देख लीजिएगा। ये क्या होता है, ज्यादा प्राइस भी नहीं रखेगा, इस 199 में ही तो आपको सारा कुछ अवेलेबल है। सारे क्लास हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। मॉक टेस्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। पीडीएफ हो जाएगा, जिनको आप नोट्स बोल देते हैं यहाँ पे। साथ में गैस फिजिक्स का अलग होगा यहाँ पे, केमिस्ट्री का अलग होगा यहाँ पे, बायोलॉजी का अलग होगा, ठीक है। आने वाला टाइम में बहुत और भी कुछ थोड़ा सा डलवा देंगे यहाँ पे। सो ये सब का महत्वपूर्ण होगा यहाँ पे। तो जाइए डाउनलोड कीजिए, डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक होगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।